पाकिस्तान में तो एक अलग चिंता है। मोदी से इतना खौफ ज़्यादा है ये लोग कि अभी इनकी घिग्गी बंद गई है। फुलझड़ी है, फुलझड़ी न्यूक्लियर बम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों ही नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। एकदम ध्वस्त कर दिया। आर्मी ने कहा शहबाज को कि $24 बिलियन हिंदुस्तान के पास बहुत माल है, $24 बिलियन लेके आओ। तो शहबाज शरीफ ने इंडियन एम्बेसी से बात किया, प्रधानमंत्री से बात करना है। तो नेचुरली पता भी मिलता है तो दिल्ली का परमिशन चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैसेज गया कि मोदी जी फ्री नहीं है। कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में उन्होंने पैर रखा और उस समय से ही पाकिस्तान की बर्बादी शुरू। जो योगी लोग होते हैं, जो संत होते हैं, वो जो चाहते होता है। उनका पांव कभी आशीर्वाद होता है, उनका पांव कभी एकदम अग्नि का रूप लेता है, ध्वस्त कर देता है, गिरा देता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक है, लेकिन पाकिस्तान में अजीबोगरीब एक मिस्टीरियस साइलेंस देखने को मिल रहा है। कारण और क्यों ये पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की एक आदत थी। हिंदुस्तान में जब भी जनरल इलेक्शंस होते थे, बॉर्डर पे हंगामा, वायलेंस को बढ़ावा देना, आतंकी हमले करवाना, कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, वहां पे आर्मी पे हमले करना, ये एक साजिश पाकिस्तान के तरफ से की जाती थी। अभी 2024 के चुनाव हो रहे हैं, कुछ और भी वहां हो रहा है। एक तो हिंदुस्तान के दुश्मन, वो पता नहीं अचानक से उनकी मौत कैसे हो जा रही है। वहां पे हॉस्पिटल में गलत दवाई मिल जा रही है किसी को लोकल स्थानीय गुंडे गोली मार के चले जा रहे हैं। भारत के दुश्मन वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और वहाँ की जो सरकार है वो टस से मस नहीं हो पा रही कि भाई अब क्या उनका रोल रह गया है। डर भी लगा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से उसमें कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ द लाइन जाकर के कुछ आतंकी संगठन या आर्मी कुछ काम कर दे, कुछ कांड कर दे। तो प्रधानमंत्री मोदी पुलवामा के बाद जिस तरह से ऑपरेशंस किया, उरी के बाद ऑपरेशन किया, कहीं फिर से प्रधानमंत्री मोदी उस तरह का कोई हमला न कर दे। तो कई सारी चीजें हो रही है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसलिए अब तक पाकिस्तान का जो रोल रहा है चुनाव से पहले, इस बार वो बदले बदले तेवर क्यों हैं, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सना साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पाकिस्तान में तो एक अलग चिंता है। मोदी से इतना खौफ ज़्यादा है ये लोग कि अभी इनकी घिग्गी बंद गई है। देखो, हम उस रास्ते, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे सब उस रास्ते पे चले। वाजपेयी जी हृदय सम्राट, वो भी लाहौर बस डिप्लोमेसी की, फंस गए, वो नैरेटिव में फंस गए। नैरेटिव क्या था? नैरेटिव था कि हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते, इसलिए पर फोर्स हमसे उनसे बातचीत करना पड़ेगा। ये नैरेटिव था। दैट मीन्स कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दोस्ती ही करनी पड़े, बातचीत ही अकेला रास्ता है। हाँ, और उसके बाद इसको फारूक अब्दुल्ला वगैरह ढोल पीटने वाले लोग, ये पूरे दलाल मीडिया दिल्ली में बैठे हुए तमाम दलाल किस्म के ओपिनियन मेकर्स और पत्रकार, इतना नैरेटिव चला जाता था कि भारत के पास कोई चॉइस नहीं है, बातचीत करना पड़ेगा पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान का ये एटीट्यूड था, हम आतंक भी करेंगे, ये भी करेंगे। 1947 में गदर, 65 में गदर, 71 में गदर, 99 में गदर, 2008 में गदर बॉम्बे होटल में, ताज में। लेकिन तुमको हमसे बात करना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। ये स्टाइल था। और दूसरा एक और नैरेटिव था कि पागल लोग हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है इनके पास, न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो वो धमकी क्या देगा। हिंदुस्तान में लोग जो तथा कथित जो डिफेंस एक्सपर्ट्स होते थे वो ज्यादा डरे हुए रहते थे। फुलझड़ी है, फुलझड़ी न्यूक्लियर बम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, एकदम ध्वस्त कर दिया। मैं बताता हूँ, उनको पता था कि वो कुछ पहला कदम नहीं करेंगे तो ये पूरा कहेंगे कि एंटी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान। तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमता, चाणक्य नीति खेला। नवाज शरीफ के घर गए, माँ को प्रणाम किया, उनके माँ को सम्मान करते हैं नवाज शरीफ के, एक बात सही है। और उनकी मृत्यु हुई तो कंडोलेंस भेजा मोदी जी ने। लेकिन मोदी जी रियलाइज़ किए कि भाई डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने वाला बंदा तो कोई और है,
यहाँ तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में उन्होंने पैर रखा और उस समय से ही पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। यही होता है, जो योगी लोग होते हैं, जो संत होते हैं, वो जो चाहते होता है। उनका पांव कभी आशीर्वाद होता है, उनका पांव कभी एकदम अग्नि का रूप लेता है, ध्वस्त कर देता है, जला देता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि मोदी जी का स्टैंड में क्या परिवर्तन है, मैं बताता हूं। पहला फंडामेंटल चेंज, वी विल डू विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना सफल होंगे और जिएंगे, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे पड़ोसियों से बातचीत नहीं करना है। दूसरी बात, बुलेट और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। गोली चलाओगे, आतंकवाद करोगे, बातचीत नहीं चल सकती। बात का चैप्टर क्लोज्ड। हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। 370 के तहत ये जो न्यूसेंस वैली था अब्दुल्ला महबूबा का, खत्म। ये भी पाकिस्तान को मैसेज था, कोई भी गदर किए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक उदाहरण है। और हम साबित कर देंगे कि हम तुम्हारे बिना ज़्यादा खुश हैं, ये उन्होंने कर दिया। और वही उसी रास्ते पे चला। अब बेचैनी क्या हो रही है बताता तुमको। शाहबाज तो वो उसके उनके तो एडवाइज़र है बड़े भाई साहब नवाज शरीफ जी। नवाज शरीफ जी बोलते वो करता है, हिज मास्टर्स वॉइस, नॉट मास्टर, एल्डर ब्रदर्स का। उन्होंने कहा कि भाई यदि तुमको पॉलिटिकली अपना जगह बनाना है तो मोदी जी से दोस्ती करो, उनको सम्मान दो, घुसो हिंदुस्तान में, रोकड़ा लाओ, कुछ पैसा लाओ, नहीं तो गया ये देश, टूट जाएगा। अभी वहाँ चल रहा है एक अलग कहानी चल रही है। वो इफ्तार, अब तो रमजान का महीना आ गया और महंगाई जो है वो 7वें आसमान पे है। सब लोग कह रहे हैं कि भाई इधर उधर से जो तुम मंगवा रहे हो चीज़ों को, हिंदुस्तान से दोस्ती होती तो चीज़ें तो कम से कम सस्ती होती। तो नवाज शरीफ ने कहा दोस्ती करो, तो उन्होंने कुछ एक्शन किया होगा। तो आर्मी तो सब कुछ मॉनिटर करती है, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स तो उसके हाथ में है। तो मुनीर ने कहा कि भाई खबरदार। तो असेंबली में क्या बोलते हैं नवाज शरीफ पर शहबाज शरीफ कि कश्मीर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। वही आर्मी का वही टोन शुरू हो गया। फिर आर्मी ने कहा नहीं, तुम एक काम करो, तुम मोदी जी से बातचीत करो। मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि भाई ओथ सेरेमनी के लिए आपको थोड़ा सा कुछ बोला होगा, चलिए अच्छा हो रहा। लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू, हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं, नथिंग। एक टोकन जो होता है, प्रोटोकॉल, मुंह में कुछ बोल देना था, बोलना पड़ता है। शादी ब्याह में जाओ, खुश रहो, सौभाग्य बताओ, सही बात है। टोकन कर दिया। तो आर्मी ने कहा शहबाज को कि $24 बिलियन हिंदुस्तान के पास बहुत माल है, $24 बिलियन लेके आओ। तो शहबाज शरीफ ने इंडियन एम्बेसी से बात किया, प्रधानमंत्री से बात करना है। तो नेचुरली तो पता भी मिलता है तो दिल्ली का परमिशन चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैसेज गया कि मोदी जी फ्री नहीं हैं बात करने के लिए। एकदम नहीं, पहले मिलना चाहता हूँ। पहले मैसेज गया कि मिलना चाहते हैं, बोले फ्री नहीं है। तो फ़ोन तो बात करवा दो फ़ोन से। नहीं, बहुत बिजी हैं, बात नहीं कर सकते। आउट, तुम हमारे प्लानिंग में हो ही नहीं कुछ, यू आर नथिंग, यू आर जीरो। मैसेज साफ है, जीरो। तो फिर पैसे ही दे दो, कटोरी तो सब लेके घूमता है पाकिस्तान। यहाँ से मैसेज गया, अट्ठाने नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और उछलो तुम। मोदी जी का एक सेंटेंस नोट किया करो मनीष, क्या कहा था उन्होंने? पाकिस्तान को कटोरी लेके भिखमंगा बना दूंगा, पूरे विश्व में घूमता रहेगा, भीख मांगेगा। वही हो रहा है। अब तो कोई भीख भी नहीं दे रहा। कौन देगा भीख? कितने $बिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ पाकिस्तान पे, भाई कैसे लौटाओगे? लोगों तो सवाल पूछना चाहिए, चीन को सवाल पूछना, कैसे लौटाओगे? पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इस देश के टुकड़े टुकड़े होंगे। दो ही चीज़ होगी, पाकिस्तान की मौत, ज्योग्राफी में पाकिस्तान एज ए कंट्री ख़त्म, या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। जो पंजाब बचेगा उसका रवि का पानी हम लोग नहीं रोक ही दिए हैं, तो वो भी गिर जाएगा हमारे गोद में, फिर देखेंगे बाकी लोग का। मुझे एक बात बताइए कि ये अक्सर देखा जाता था कि जब भी चुनाव होते थे तो कोई न कोई ऑपरेशन लश्कर तोयबा के द्वारा, जमाते दवा के द्वारा, कोई तमाम तरह के जो संगठन, आतंकी संगठन है, पाकिस्तान की आर्मी, उसका जो मूवमेंट जो है वो बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा होता था, बहुत क्रूरता, कई सारी चीज़ें वो लोग करते थे। इस बार क्यों नज़र नहीं आ रहा है? देखो, कोई भी मैनेजमेंट में डिसीजन लिया जाता है ना, फैसला लिया जाता है, तो उसमें सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या खोओगे,
क्या पाओगे। क्या पाओगे। ये पूरा जो फैसला लेने की जो प्रोसेस है ना, उसका यही गेम है, क्या खोऊंगा क्या पाऊंगा। यदि 100% खोऊंगा, 200% पाऊंगा, चलो गो अहेड, राइट। लेकिन पाऊंगा 50 रुपये और खोऊंगा 5,000 रुपये, कौन करेगा बेवकूफ़ी ऐसे, नहीं करेगा। वो जानता है कि जहाँ कुछ पंगा लिया इस वक्त, तो मोदी जी का जो हनुमान जी वाला जो गदा चलेगा ना, बर्बाद कर देगा। हैवी रिटेलिएशन, हैवी मतलब हैवी। मैं तो बोलता हूँ, मतलब बोलूँ कि नहीं, बोल देता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान के GHQ को, ISI हेडक्वार्टर्स को टारगेट करना चाहिए। और हमको तो अब हमारे पास मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, हम स्टैंड ऑफ मोड से उस टारगेट को, अपने मिसाइल सिस्टम से उस टारगेट को टारगेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हिम्मत है तो आ जाओ, अब फुलझड़ी लेके मैदान में, देखते हैं कहाँ जाते हो। न्यूक्लियर पावर है, काहे का मुझे तुम भी यार फुलझड़ी पावर, फुलझड़ी। यही तो हम लोगों को सिखाया गया था। JNU में भी यही बताया जाता था, प्रोफेसर कहते थे कि वो पागल लोग हैं, वो तो कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। खाली एक चीज़ बोलता हूँ, जनरल मुशर्रफ ने जब प्रेसिडेंट अमेरिका से बात किया था कारगिल वॉर में कि मोदी जी को अपने वाजपेयी जी को बता दीजिए कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन प्लान कर रहे हैं, जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे, तो रात के 2:30 बजे प्रेसिडेंट अमेरिका ने बात किया वाजपेयी जी से। तो वाजपेयी जी इधर सम्राट थे, बड़े काइंड थे, लेकिन टफ डिसीजन थे, वो भी टफ डिसीजन लेते थे। उन्होंने कहा मुशर्रफ को बता दीजिए, मैं 30 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। कहाँ गया मुशर्रफ का न्यूक्लियर पावर? भाग गया मैदान छोड़ के। तो क्यों नहीं, हम यही चीज़ हम महुआ से पूछे थे, तो बोलती है वो तो आपकी सोच है। महुआ के बारे में मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं था। कहाँ गया था 99 का कारगिल वॉर में न्यूक्लियर पावर? फुलझड़ी लेके डराते रहते हो, कुछ नहीं डरते। और एक सरकार यहाँ पे ऐसी भी थी इससे पहले जो फुलझड़ी से डरा करती थी। मोदी जी ने, अंग्रेजी में कहावत है, ही कॉल्ड द ब्लफ। ताश खेलते हो ना, ब्लफ, तो बोलता है शो। तो मोदी ने कहा शो, तो शो में क्या दिखोगे? फुलझड़ी, ये मेरे पास फुलझड़ी है, इससे डर जाओ। नहीं डरते मोदी जी, ये खेल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पाकिस्तान और चुनाव में जिस तरह से उसकी भूमिका रहती थी पहले, और अभी क्यों उसके जो पूरा जो उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बदल गई है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी से ये लोग डर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।